चलिए, आप सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, लेकिन जाम की बड़ी वजह ई रिक्शा को कंट्रोल करने में नाकाम है। लेकिन चलिए, एक दिन ही सही ई रिक्शाओं के जाम के खिलाफ एक मुहिम तो चली, क्योंकि हादसे और ई रिक्शा दोनों चोली दामन का साथ है। 2 दिन पहले ही रिहायशी इलाके में नगर निगम ऑफिस के ठीक बाहर ई रिक्शा आग का गोला बन गई थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस शायद सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर जाग गई है और अनरजिस्टर्ड और अनफिट ई रिक्शाओं के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत खैर नगर के पीर बाबा के चौक से हुई, जो घंटाघर रोड और रेलवे रोड चौराहे तक चलता गया। ये अभियान टीआई विनय कुमार शाही और टीआई लालसा पांडे के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाते हुए बिना रूट स्टिकर लगाए ई रिक्शा को पकड़ा और अनरजिस्टर्ड अनफिट ई रिक्शाओं को सीज कर पुलिस लाइन भेज दिया। अभियान के तहत ई रिक्शाओं चालकों में हड़कंप मच गया। घंटाघर पर ई रिक्शाओं के न होने से पूरा एरिया खुला खुला नजर आया और जाम नहीं लग पाया। ठीक इसी तरह रेलवे रोड चौराहे से भी ई रिक्शा को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। टीआई विनायक कुमार शाही ने बताया कि अब ई रिक्शाओं के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। मेरठ में लगने वाले जाम की सबसे बड़ी वजह ई रिक्शा, और इस ई रिक्शा को लेकर एक बड़ा अभियान चल गया है। मेरठ की ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है और इस अभियान की शुरुआत खैरनगर पीर से कर दी गई है। और उस खैरनगर पीर से जो ये अभियान की शुरुआत हुई है, जितने भी ई रिक्शा जिनके ऊपर स्टिकर उनके रूट के नहीं लगे हुए थे, उन ई रिक्शाओं को पकड़कर ट्रैफिक पुलिस ने सीधा जो है पुलिस लाइन ऑफिस में भेज दिया। ट्रैफिक पुलिस से टीआई विनय कुमार शाही हैं, लालसा पांडे जी हैं, इनके नेतृत्व में जो ये अभियान चलाया गया है। ऐसे में जो ई रिक्शा जो एक तरीके से मेरठ में जाम की बड़ी वजह बनते चले जा रहे थे। एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो नगर निगम के ठीक सामने एक हादसा भी हुआ था। ई रिक्शा की बैटरी में एक आग लग गई थी, अचानक शॉर्ट सर्किट उसकी वजह बताई जा रही थी, जिसके बाद पूरी रिक्शा जलकर खाक हो गई थी। और उसके बाद जो है ई रिक्शाओं को लेकर अभियान चलाया गया और इस अभियान में जितने भी ई रिक्शा जिनके ऊपर स्टिकर नहीं है, जिनको रूट निर्धारित नहीं किए गए हैं और जो ई रिक्शा पूरी तरीके से फिट नहीं है, उनको पकड़ा गया है। हमारे साथ में टीआई विनय कुमार शाही जी हैं। सर, ये बताइए कि ई रिक्शा वाकई में मेरठ के लिए एक बहुत बड़ा जो है धब्बा, जिससे हम कहेंगे, लगा हुआ है, क्योंकि जाम की एक बड़ी वजह है। उसको लेकर अब किस तरीके से अभियान आपने आज शुरू किया है और किस तरीके से ये अभियान आगे तक जारी रहेगा? देखिए, हम लोगों ने 4 जोन में बांट करके स्टिकर प्रोवाइड किया था और 6 महीना हो गया इसके। हमने काफ़ी टाइम दिया इनको। बीच में 2 महीना ये अभियान रुक गया था, तो अब हमने फिर अभियान शुरू किया है। हम 2 दिन से अभियान लगाया, तीसरा दिन है। तो हर चौराहे पे, हर रूट पे जहाँ पे इनका अतिक्रमण ज़्यादा है या जहाँ पे स्टिकर वाले कम मतलब लगा के चल रहे हैं, वहाँ पे हम इनको पकड़ेंगे और ये लगातार अभियान जारी रहेगा। अच्छा, इसके अलावा घंटाघर से आपने शुरुआत करी है, इसके अलावा मेरठ में तमाम ऐसे व्यस्तम चौराहे हैं, बेगमपुर, हापुड़ अड्डा, जहाँ पे ई रिक्शाओं की भरमार है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आप एक ई रिक्शा को पकड़ते हैं तो दूसरा निकल कर आ जाता है, ऐसे तमाम ई रिक्शा आप पकड़कर पुलिस लाइन भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है बिना स्टिकर के और बिना फिटनेस के जुगाड़ू वाले ई रिक्शा सामने निकल कर आ जाते हैं। ऐसे ई रिक्शाओं पर किस तरीके से लगाम लगाएंगे? नहीं, बेगमपुर को तो 6 महीना पहले ही हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया था। ई रिक्शा ऑटो के लिए नो जोन बना दिया है। आकाशगंगा साड़ी सेंटर से वापस जा रहे हैं, सोतीगंज से वैशाली अड्डा से जो आता है वापस जाता है। इसी तरह से आबू लेन पे जो हुंडई शोरूम है वहाँ से वापस जाता है। बेगमपुर पे आने वाला 0 माइल जो रोड है वहाँ से वापस जाता है। तो वहाँ तो हम लोगों ने नो जोन कर दिया। उसी तरह से हापुड़ अड्डा को भी हम लोग 6 महीना पहले नो जोन किया था और चल भी रहा है। केवल गोला कुआं से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे ई रिक्शा स्टिकर उस जोन में 2500 फट गया है, जो 1 नंबर जोन है, जो गोला कुआं और हापुड़ अड्डे 1 नंबर में आता है। तो चूंकि वहाँ पे ज़्यादा हो जाने के कारण उनको हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका भी हम रूट डाइवर्ट करेंगे। तो 2 चौराहे तो आपके बिल्कुल नो जोन में आ गए हैं ई रिक्शा ऑटो वाले। और जो स्टिकर वाले हैं, जिनको स्टिकर प्रोवाइड करके चलाना है, उसके लिए हम जब तक ये जो बिना स्टिकर वाले हैं पकड़ेंगे नहीं, तब तक ये हमारा अभियान पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब अभियान जो है चलता रहेगा और एक जो लगाम है वो ई रिक्शाओं के ऊपर कसना शुरू हो जाएगा। हम 10 दिन ये लगातार अभियान लगाएंगे। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरा और दिमाग में उमड़ रहा था। जो ई रिक्शा ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है,
उनको आप पकड़ देंगे, जिनके ऊपर स्टिकर नहीं है उनको आप पकड़ लेंगे। लेकिन कई ऐसे ई रिक्शा हैं जिनकी फिटनेस ही नहीं है, जो एक तरीके से रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड वो सड़कों पे घूम रहे हैं। उसको लेकर किस तरीके से प्लानिंग आगे करने जा रहे हैं? तो वो जो स्टिकर जो नहीं लगा रहे हैं वो इसी तरह के रिक्शा है जिनके पास फिटनेस नहीं है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके पास गाड़ी का पेपर नहीं है, वही स्टिकर नहीं लगवा रहे हैं, इसीलिए इनको पकड़ा जा रहा है। और जिनका फिटनेस सही है, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो स्टिकर लगवा के चल रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार स्टिकर की कार्रवाई चल रही है हमारे ट्रैफिक लाइन में। हमारे 2 लोग उस केवल लगातार स्टिकर लगाने के लिए बैठे हुए हैं, और जितने ई रिक्शा जाते हैं उनका स्टिकर लगा करके हम इसमें भी जो सही पाते हैं उनको स्टिकर लगा के भेजते हैं, हम उनको बंद नहीं करते हैं, उनको स्टिकर लगा करके और वापस कर देते हैं। तो देखिए, ये जो अभियान है ऐसा नहीं है कि जो ई रिक्शा चालक है उनके लिए एक मुसीबत बन गई हो। अगर आपकी ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, अगर वो एकदम फिट है, सभी कागज आपके पास हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप पुलिस लाइन जा सकते हैं, एसपी ट्रैफिक ऑफिस में जाकर स्टिकर अपने रूट का वहां पे लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ई रिक्शा अनरजिस्टर्ड है, फिटनेस नहीं है और आपके कागज पूरे नहीं है, तो इस अभियान की जद में आप आ सकते हैं, क्योंकि ई रिक्शा मेरठ के लिए जाम का एक बहुत बड़ा सबब बनता चला जा रहा है। उसको हटाने के लिए अभियान अब चला है और आगे तक जारी रहेगा। अपने सहयोगी वंश और के शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।